सिंधु करुणा कीजिए। अब आप समझिए पहली दो लाइन, हे मेरे गुरुदेव, करुणा मतलब दया, सिंधु मतलब समुद्र के समान। हे मेरे गुरुदेव, मेरे ऊपर समुद्र के समान दया करो, करुणा करो। आपकी दया का मैं पात्र हूं। जिस दिन गुरु सिर पर हाथ रख देना महाराज, आप समझना कि एक क्लास में 100, 50, 500 विद्यार्थी होते हैं और सभी को एक ही गुरु पढ़ाता है या एक विषय का एक एक सम्मानीय गुरु पढ़ाता है। उसके बाद भी उसमें से 5 बच्चे, 4 बच्चे, 2 बच्चे अपने आप श्रेष्ठता की तरफ जाते हैं। ये कैसे गुरु का उनके प्रति आदान प्रदान होता है उनको भी नहीं पता होता है। तो जिस दिन गुरु सिर पे हाथ रख दे और आपके ऊपर दया कर दे, बस समझना कि जीवन चरितार्थ हो गया। तो एक भक्त गुरु से कह रहा है, हे मेरे गुरुदेव, बस सिर पे हाथ रख दो बस। और कितना बड़ा हाथ, समुद्र के समान दया करो, करुणा करो। हूँ अधम आधीन अशरण, अब शरण में लीजिए। हूँ अधम आधीन अशरण, अब शरण में लीजिए। हूँ अधम आधीन अशरण, अब शरण में छोड़ देंगे। हूं अधम आधीन अशरण, अब शरण में लीजिए। हे मेरे गुरुदेव, मैं अभी तक आपकी शरण में था ही नहीं। कई बार अच्छे गुरु मिल जाते हैं और हम दूर दूर चक्कर लगाते रहते हैं, गुरु ढूंढते रहते हैं जिंदगी में, और पूरा जीवन निकल जाता, हम किसी सच्चे गुरु का साथ नहीं कर पाते। तो हे मेरे गुरुदेव, हूं अधम आधीन अशरण, में अभी तक आपकी शरण में नहीं था। आज मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप मुझे अपनी शरण में लीजिए। मतलब गुरुदेव, मुझे आपके नजदीक लाइए, मुझे आपके पास लेकर के आइए। देखिए, जब गुरु के नजदीक आते हैं ना, तो गुरु के आचरण आपके अंदर आना शुरू हो जाते हैं। जिस तरह से आप एक शराबी के संगत में आते हैं तो थोड़े समय के बाद वो गुण आप में आ जाते हैं। जब आप एक सिगरेट पीने वाले की संगत में आते हैं तो थोड़े समय के बाद आप उस संगत में आ जाते हैं। इसी तरह से जब आप अच्छे गुण वाले लोगों के साथ रहते हैं तो धीरे धीरे आपके अंदर भी वो गुण आना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए संतों का साथ करने के लिए बाबा हमेशा कहते हैं। तो हे मेरे गुरुदेव, अब मुझे आप अपनी शरण में लीजिए। पाप बोझों से लदी नैया भंवर में जा रही। पाप बोझों से लदी नैया भंवर में जा रही। नाथ दौड़ो अब बचाओ, जल्द डूबी जा रही। से लदी नैया। अब आप कह रहे होंगे, साहब मैंने कौन सा पाप किया है? मैं तो ग्रस्त में हूँ, अच्छा भला बीबी बच्चे हैं, समाज में मेरी इज्जत है, अच्छे भले गांव में रहता हूँ, सब मुझे जानते हैं, और आप बोल रहे हो पाप बोझों से लदी नैया। अपने यहाँ दिल पे हाथ रखो और अपने आप से एक प्रश्न पूछो, क्या आज तक आपने किसी का दिल नहीं दुखाया? क्या आपने अपनी सम्मानित धर्म पत्नी को चुभने वाले शब्द कभी नहीं बोले? क्या आपने अपने आदरणीय माता पिता का कभी अपमान नहीं किया? बैठे रहो चुपचाप, 2 टाइम खाना मिल जाता, उसके बाद भी जब देखो जब गुटर गुटर करते ही रहते हो, है ना, हम कर रहे हैं ना, काय को सोच रहे हो बीच बात में? ऐसे भी घर में संवाद तो होते हैं भगवान।
और पति और पत्नी के बीच में भी जब दरवाजा बंद हो जाता उसके बाद जो संवाद होते वो दुनिया को थोड़ी मालूम पड़ता। सब लोग लाज के खातिर वो संबंध को निभाते चले जाते हैं, लेकिन कितनी कड़वाहट है ये समाज को कई बार पता ही नहीं पड़ता, क्योंकि भारतीय संस्कृति इतनी मजबूत है कि सब लोग क्या कहेंगे इसी में वो रिश्ता बाहर निभता है, लेकिन अंदर कितनी कड़वाहट है ये पता नहीं है। तो मैं अगर किसी के दिल दुखाता हूं अपने शब्दों से तो ये सबसे बड़ा पाप है। अगर मैं अपने आचरण से किसी का दिल दुखाता हूं तो ये सबसे बड़ा पाप है। अगर मैंने किसी का नुकसान कर दिया है तो ये पाप है। तो हे मेरे गुरुदेव, ये पाप बोझों से लदी नैया भंवर में जा रही है और ये कब डूब जाएगी मुझे नहीं पता पड़ता। इसलिए हे मेरे गुरुदेव, नाथ दौड़ो अब बचाओ जल्द डूबी जा रही है। एक गुरु से एक शिष्य ये प्रार्थना कर रहा है। सब जगह मंजिल भटक कर ली शरण अब आपकी, सब जगह मंजिल भटक कर ली शरण अब आपकी। आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं। सब जगह मंजिल भटक कर ली शरण अब आपकी। न जाने कहां कहां घूमा हूं, कोई गुरु मिल जाए, कोई गुरु मिल जाए, कोई गुरु मिल जाए, भटकता रहा हूं। सब जगह मंजिल भटक कर ली शरण अब आपकी। है मेरे गुरुदेव, अब आपके पास आया हूं, अब मैं कहीं नहीं जाना चाहता हूं। हे मेरे गुरुदेव, सब जगह मंजिल भटक कर ली शरण अब आपकी। नाथ दौड़ो जल्द बचाओ। हे प्रभु, हे गुरुवर, दौड़ो बचाओ। तो जिस दिन पवित्र होकर छल कपट छोड़ करके और गुरु के पास अपना मान सम्मान सब खत्म करके और उसके बाद ऐसे जाओगे, तब गुरु की कृपा प्राप्त होगी। और उसके बाद जब गुरु की कृपा प्राप्त होती है तो जीवन आप समझ भी नहीं पाते कि कितनी जल्दी जीवन ऐसे होने लगता है। इसलिए गुरु का सम्मान करें और गुरु को हमेशा, कबीरदास जी ने कितनी बड़ी बात कही है, ये तन विष की बैलरी गुरु अमृत की खान, ये तन विष की बैलरी गुरु अमृत की खान। शीश कटा के भी अगर सच्चा गुरु मिले तो सच्चा जान। अगर सच्चा गुरु मिल जाए तो ये कीमत है सच्चे गुरु की। तो आज अगर जीवन में एक सच्चे गुरु का प्रादुर्भाव हो जाए, कोई सच्चा गुरु मिल जाए जो रास्ता दिखाए कि ये जीवन ऐसा है, ऐसा जी, अंतिम समय में जब आईसीयू में भर्ती हो गए ना, तो उस समय एक मिनट भी फिर वो परमपिता परमेश्वर नहीं देता है। और उस समय एहसास होता है कि हे भगवान, ये जीवन तो जिया ही नहीं, किसी और तरीके से जीना था और मैं तो किसी और तरीके से जी गया हूं। हे भगवान, बस कुछ क्षण और दे दे, कुछ लम्हे और दे दे। अब ये जीवन में जीना चाहता हूं, लेकिन तब तक जीवन का सारा वक्त खत्म हो चुका होता है। इसलिए एक सच्चा गुरु सिखाता है कि जीवन को कैसे जिया जाए और इस जीवन को कैसे श्रेष्ठता के लिए आतुर किया जाए, आगे किया जाए। तो गुरु वंदना के बाद अब मैं प्रवेश कर रहा हूं, एक चौपाई है बाबा शिव की, उसको समझना जरूरी है और उसके बाद फिर हम बजरंग बाबा की तरफ रुख करेंगे। तो आइए बाबा की एक चौपाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। संग सती जग जननी भवानी, पूजे हो ऋषि अखिलेश्वर जानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय
कुंभज ऋषि पाए। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। संग सती जग जननी भवानी, पूजे वो ऋषि अखिलेश्वर जानी। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनि महेश परम सुख मानी। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। एक बार त्रेता जुग माहे, शंभु गए कुंभज ऋषि पाए। त्रेता युग में एक बार महाप्रभु शंकर अपने हिमालय पर्वत को छोड़ करके और कुंभज ऋषि के आश्रम में आए। किसके साथ आए? संग सती जगजननी भवानी, माता सती के साथ में बाबा ऋषि के पास पहुंचे। और किस लिए पहुंचे? राम कथा सुनने के लिए। शंकर भगवान राम कथा सुनने के लिए माता सती के साथ कुंभज ऋषि के आश्रम, हिमालय से नासिक, हिमालय पर्वत से निकले बाबा और अपनी सती माता को साथ में लिया। और बाबा और सती दोनों कहां पहुंचे? कुंभज ऋषि के आश्रम, राम कथा सुनने के लिए। इतनी ही चौपाई में क्या क्या चीज समझ में आती है? नंबर 1, कथा सुनने जब भी जाएं तो अपनी धर्म पत्नी के साथ जाएं, परिवार के साथ जाएं। अगर पत्नी अकेली आई है और वो यहाँ सुन के घर जाके अपने पतिदेव को बोलेगा आज यही अच्छी अच्छी बातें बताई, चल कुछ नहीं है, खाना बना, इतनी देर हो गई, भूख लग रही है। माता ने नहीं सुनी। किसने सुनी? सिर्फ शंकर बाबा ने सुनी, क्योंकि माता को संशय हो गया कि ये तो खुद ही मेरे पति का स्वागत कर रहे थे, इनसे क्या कथा सुनना। और इस वजह से माता का वो संशय, वो इस दुनिया से चली गई। आखिरी में उनको यज्ञ में कूदना पड़ा, लेकिन वो संशय दूर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ईश्वर पर अविश्वास किया है। तो श्रद्धा और विश्वास चाहिए। तो संग सती जग जननी भवानी, हिमालय से नीचे आओ, कथा सुनना है तो मान सम्मान त्याग पद सब छोड़ करके बैठो, परिवार के साथ आकर के बैठो और फिर कथा को ध्यान से सुनो। तो फिर इस कथा का कोई मतलब है। इस चौपाई का ये संदेश है महाराज। चलिए आइए, अब बजरंग बाबा कैसे अवतार लिए और बजरंग बाबा को क्यों आना पड़ा, इस पर अब अपन बहुत अच्छा कुछ सुनते हैं और एक अच्छा कीर्तन साथ में हम करेंगे। शुरुआत करते हैं और पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। कथाएं सबकी सुनी हुई होती है, लेकिन जब बैठते हैं तो कोई नया तत्व मिलता है और जो आपके जीवन में सुधार लाता है। तो अब आप देखिए कि हुआ क्या था। आपको पता है बजरंग बली शंकर जी बने थे। शंकर बाबा बजरंग का अवतार लेकर के आए थे। अब ये कैसे हुआ और शंकर बाबा को ऐसा क्यों करना पड़ा, इसके बारे में मैं कुछ चीज आपको बता रहा हूं। शंकर जी के इष्ट छोटे प्रभु श्री राम। देखिए, जिस तरह से कुछ लोगों के इष्ट लड्डू गोपाल होते हैं, छोटे कृष्ण जी, वो उनको बिठाते हैं और कुछ बड़े कृष्ण जी को पूछते हैं। इसी तरह से कुछ हैं जो छोटे राम लला को पूछते हैं। तो शंकर जी के जो इष्ट है ना, वो छोटे वाले रामचंद्र जी जब जन्म लेते हैं तब वाले। तो जब जब इस दुनिया में ईश्वर हरि जब रूप लेते हैं, राम बन के, कृष्ण बन के, तो बाबा शंकर उनके दर्शन करने के लिए आते हैं इस पृथ्वी पर। तो देखिए ये पूरी घटना क्या है और किस तरीके से ये सब चीज होती है। आनंददायक घटना है, सुनिए, आपको खूब मजा आएगा और अच्छा लगेगा। मन से सुनिए और जहां इच्छा हो थिरकने की बिल्कुल थिरकिए और समझने का प्रयास कीजिए। तो अब प्रभु श्री राम का जन्म होता है। छोटे से प्रभु हैं, अयोध्या में माँ कौशल्या के महल में बाबा पालने में लेटे हुए हैं और ऊपर इधर शंकर जी जो है वो चलना शुरू करते हैं प्रभु के दर्शन के लिए, पृथ्वीलोक के लिए। तो रास्ते में काकभुसुंड जी मिल जाते हैं और वो कहते हैं बाबा किधर? तो
शंकर बाबा बोलते हैं कि मैं वो प्रभु श्री राम के दर्शन करने जा रहा हूं। तो बोले बाबा अकेले अकेले, मैं भी चलूंगा। तो बोले चलो। तो अब शंकर जी जा रहे हैं और साथ में काक भुसुंडी जी भी जा रहे हैं। दोनों ऊपर से आए अयोध्या में, और अयोध्या की गलियों में महाराज घूम रहे हैं। सब गलियों में घूम के खूब आनंद उठा रहे हैं, खूब आनंद उठा रहे हैं। तो काक भुसुंडी जी बोले बाबा खूब घूम लिए, गलियों में दर्शन कराओ ना, बाबा के दर्शन करना है सब, कि पूरी अयोध्या में यहाँ गलियों में घूमने के लिए आए हो। रात को सरयू किनारे पहुंचते हैं और दोनों मिल करके आपस में मंत्रणा करते हैं कि बाबा के दर्शन किए कैसे जाएं। जो राम प्रभु श्री राम लल्ला राम आए हैं उसके दर्शन करने के लिए करें क्या। तो दोनों योजना बनाते हैं सरयू नदी के किनारे। तो काक भुसुंडी जी बोलते हैं, बोले बाबा एक काम करो, आप तो है ना खेल तमाशा दिखाने वाले बन जाओ। बोले क्या बोल रहे हो। बोले बाबा मदारी बन जाओ। आधा सामान तो आपके पास मदारी का पहले ही है, डमरू है, त्रिशूल है, जटाएं हैं, खोल लेना थोड़ी सी इनको, बस खाली एक झोली लटका लो और बस मदारी बन जाओ। खेल दिखाते हैं तो माता कौशल्या अपने लल्ला को खेल दिखाने आएगी, दर्शन हो जाएंगे, मजा आ जाएगा, आनंद आ जाएगा। तो दोनों ने ऐसी योजना बनाई कि दोनों सरयू नदी के किनारे योजना बनाते हैं। अब भोले बाबा की जटाएं खुल गई है, भोले बाबा ने यहाँ पर एक झोली टांग ली है, भोले बाबा ने डमरू उठा लिया है, त्रिशूल है हाथ में, और भुसुंडी जी साथ में चले जा रहे हैं चेले के रूप में। और साहब मदारी बन करके और अयोध्या में भोले बाबा जो है वो अपना मजबा लगाने वाले हैं। ठीक है, तो भोले बाबा मजबा लगा, तो अब क्या हो रहा है, उनके पीछे पीछे जो है वो बहुत सारे बच्चे वगैरह, भाई अब कोई अगर मदारी आया है तो गांव में जितने भी बच्चे हैं वो हैं, जो फुर्सती लोग हैं, सब उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे बारात जा रही हो शंकर जी की, कि डमरू है हाथ में, ये वो सब, और पीछे पुल्लर टुल्लर की टुल्लर चली जा रही है। बड़ा आनंद आ रहा है साहब। अब समस्या ये है कि खेल दिखाएं कहाँ, चाइजा खेल दिखाएंगे तो थोड़ी आएगा। तो वो क्या करते हैं कि माता कौशल्या के महल के पीछे एक बहुत बड़ा मैदान होता है, उस मैदान में शंकर जी जाते हैं और वहां जाकर के और खेल दिखाना शुरू करते हैं शंकर बाबा। और इधर काक भुसुंडी जी जो है वो जोर जोर से बोलना शुरू करते हैं, साहब ऐसा मदारी, ऐसा खेल आज तक कभी किसी ने नहीं दिखाया, आओ देखो, भरपूर मनोरंजन करो, एक मदारी, एक जोरदार मदारी, एक बड़ा मदारी, प्रसिद्ध मदारी। इस तरीके से खूब सारी भीड़ इकट्ठी हो गई। अब इतनी सारी भीड़ इकट्ठी हुई और बाबा ने जैसे ही डमरू बजाया और शोर शराबा, सब भीड़ इकट्ठी हुई। ये जब आवाज गई अंदर, जब वो छोटे से राम लला जो है वो लेटे हुए थे, नींद में थे, एकदम डमरू की आवाज से चौंके और रोने लगे। तो माँ कौशल्या आई और देखा कि मेरा लल्ला अच्छा भला सो रहा था, एकदम रोने लगा, क्या बात है। तो देखा कि बाहर से आवाज बहुत जोर जोर से आ रही थी। तो माँ कौशल्या ने दरबारियों को भेजा कि जाओ, कौन आवाज कर रहा है उनको रोको। तो दरबारी गए लठ लेकर के, और शंकर बाबा और काक भुसुंडी जी और उनके साथ जितनी भीड़ थी सबको कहा, गई चलो हटो, ये राजमहल है, यहाँ अपनी मर्यादा है, यहाँ पर शोर शराबे की इजाजत नहीं है। तो साहब शंकर बाबा भी अपने झोले झंडी लेके भागे वहां से, और काक भुसुंडी जी भी वहां से गए। अब साथ में दूसरे मोहल्ले बहुत सारे बच्चे थे, बोले बाबा हमारे घर के बाहर बहुत बड़ा मैदान है, वहां कोई भी आपको टोका टाकी नहीं करेगा, चलो वहां खेल दिखाओ। शंकर बाबा बोले खेल किसी और को दिखाना है या तुमको दिखाने थोड़ी आया। तो साहब दोनों शंकर बाबा और वो फिर से वापस सरयू नदी के किनारे पहुंच गए। और सरयू नदी के किनारे पहुंचे तो उनके पीछे बच्चे भी दौड़ रहे हैं, सब दौड़ रहे हैं, और भोले बाबा की बारात जो है वो चली जा रही है। बस ऐसी, ये ऐसी बारात थी साहब कि इस बारात में दूल्हे की कोई दुल्हन नहीं थी, कोई कुछ भी नहीं था, बस बाराती थे और अनजान बाराती थे, और बाबा की चली जा रही थी। मुझे यहाँ पर बाबा के बारात का एक भजन याद आ रहा है, पहले उसका आनंद उठाते हैं और उसके बाद फिर अपन फिर दूसरी युक्ति क्या भिड़ाते हैं, फिर उस पर अपन आते हैं कि कैसे वो प्रभु राम के दर्शन करते हैं। हो भोले बाबा की आई है बारात, चलो सखी दर्शन करे। भोले बाबा की आई है बारात, चलो सखी दर्शन करे। भोले बाबा की आई है बारात, चलो सखी दर्शन करे। भोले बाबा की आई है बारात, चलो सखी दर्शन करे। भोले बाबा की आई है बारात, चलो सखी दर्शन करे। भोले बाबा
चलो सखी दर्शन करे। चलो सखी दर्शन करे, भोले बाबा की आई है बारात। चलो सखी दर्शन करे। बाजे 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 डमरू बाजा, बाजे 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 डमरू बाजा। बाजे 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 डमरू बाजा, बाजे 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 डमरू बाजा। बाजे 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 सखी डमरू बाजा, बाजे 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 सखी डमरू बाजा। बाजत ताल धमाल, चलो सखी दर्शन करे। बाजत ताल धमाल, चलो सखी दर्शन करे। भोले बाबा की आई है बारात, चलो सखी दर्शन करे। भोले बाबा की आई है बारात, चलो सखी दर्शन करे। विष्णु जी आए, ब्रह्मा जी आए, विष्णु जी आए। ब्रह्मा जी आए सखी विष्णु जी आए, ब्रह्मा जी आए सखी विष्णु जी आए। ब्रह्मा जी आए सखी विष्णु जी आए, ब्रह्मा जी आए सखी विष्णु जी आए। आए सारे मुनि गण साथ, चलो सखी दर्शन करे। ऋषि मुनि आए सब साथ, चलो सखी दर्शन करे। भोले बाबा की आई है बारात, चलो सखी दर्शन करे। भोले बाबा की आई है बारात, चलो सखी दर्शन करे। भोले बाबा की आई है बारात, चलो सखी दर्शन करे। भोले बाबा की आई है बारात, चलो सखी दर्शन करे। श्रृंगी नाचे भृंगी नाचे, श्रृंगी नाचे भृंगी नाचे। श्रृंगी नाचे सखी भृंगी नाचे, श्रृंगी नाचे सखी भृंगी नाचे। श्रृंगी नाचे सखी भृंगी नाचे, श्रृंगी नाचे सखी भृंगी नाचे। नाचत सब ही बारात, चलो सखी दर्शन करे। नाचत सब ही बारात, चलो सखी दर्शन करे। भोले बाबा की आई है बारात, चलो सखी दर्शन करे। भोले बाबा की आई है बारात, चलो सखी दर्शन करे। भोले बाबा की आई है बारात, चलो सखी दर्शन करे। भोले बाबा की आई है बारात, चलो सखी दर्शन करे। भोले बाबा की आई है बारात, चलो सखी दर्शन करे। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव।
तो साहब ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी, भृंगी जी, जितने भी हैं सब ऊपर आकाश से देख रहे हैं कि शंकर बाबा भाग रहे हैं, भुसंडी जी भाग रहे हैं और पीछे लठ लेकर के, और बाकी दरबार लोग दौड़ रहे हैं। ऐसी बारात तो कभी नहीं देखी साहब, ऐसा आनंद। ऊपर से श्रृंगी भंगी सब देख रहे हैं कि बाबा ये पृथ्वी लोक में कर क्या रहे हैं, ऐसा। अब साहब वापस रात को भुसंडी जी और शंकर बाबा विचार करते हैं कि बाबा आज का प्लानिंग तो फेल हो गया, आंधी तूफान आ गई बाहर, तो दूसरा प्लानिंग क्या हुआ, अंदर आके बैठ गए। तो वही प्लानिंग जो है वो बाबा ने किया कि अब क्या करें।